अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। As you know, this is my a second what can I say, a video or third video for about my school। तो आज स्कूल में एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने नोटिस की थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेरेबल थी, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए, समझने के लिए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी थी। और वो चीज़ें जो हम पेरेंट्स और उस्ताद जो हैं, जो टीचर्स हैं, वो इतनी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो कल क्या हुआ, इससे पहले मैं स्टोरी आपको वो बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊँ दैट आई एम रीडिंग नाउ। ये एक किताब है, ये वाली एक किताब है। आजकल मैं ये पढ़ रहा हूँ। इसको ऐसे करूँ या इसको ऐसे करूँ? ऐसे। ये किताब एक बहुत अच्छी किताब है। ये किताब डेल कार्नेगी की लिखी हुई हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक इसमें लेक्चर्स वगैरह हैं और चीज़ें वगैरह दी गई हुई हैं। तो ये चीज़ है, और इसमें मैं आपको चीज़ भी और भी बता दूँ। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ओके, तो ये किताब है। इफ़ यू वांट टू रीड दिस बुक, दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक बुक। अच्छा, स्टोरी दरअसल ये थी कि फ्राइडे पे मैं अपने क्लास में गया, 9th की क्लास में, बिकॉज आई एम ए क्लास टीचर देयर। तो कुछ बच्चे थे जो एब्सेंट थे। तो अगले दिन मैंने उनको पूछा कि आप क्यों नहीं आए थे। तो मैंने उनको एज अ सज़ा के तौर पे क्लास में स्टैंड अप करवाया ना, कि आप उठ जाएं। तो हुआ फिर ये कि उसमें सारे स्टूडेंट्स ने तो कमेंट्स वगैरह दे दिए, ये वो सर फलां था, बीमार था, ये था, वो था। उसमें एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर मैं अपसेट था और मैं इसी वजह से नहीं आ पाया स्कूल में। मैंने कहा क्या हुआ था? कहता है सर एक तो मेरी मार्क्स कम हैं। तो मैंने कहा आपकी मार्क्स कम हैं तो आप नहीं आओगे तो फिर आप लेक्चर को कैसे जो है वो समझ पाओगे? मैं नाक को हाथ क्यों लगा रहा हूँ यार, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ऑलवेज स्टूडेंट्स। अच्छा, तो मैंने कहा आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं आए थे कल? तो कहने लगा सर देखो, मैं एकेडमी ना जाऊँ तब भी पेरेंट्स नाराज़, मैं स्कूल ना आऊँ तभी भी पेरेंट्स नाराज़, मैं पेपर्स ना दूँ उस्ताद नाराज़, मैं मार्क्स कम लूँ तभी भी पेरेंट्स नाराज़, मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट को हटा के दूसरा कोई सब्जेक्ट रखता हूँ तब भी पेरेंट्स नाराज़, एंड आई एम अ वेरी अपसेट। तो मैंने कहा यार दैट्स बॉय इज़ अ जेन्युइन, कि वाकई भी। और दूसरी उसने सबसे बड़ी बात की कि सर हमारे पास जो मोस्टली टीचर्स हैं वो डराते हैं कि आप फेल हो गए, या आप फेलियर हैं, या आप आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। तो उससे ना वो बच्चे डर गए थे। तो वो डरा हुआ था, एंड वो डरा भी हुआ था, सहमा हुआ था, बिकॉज ही स्टिल 16 ईयर्स। तो उन छोटे से बच्चों को इतना ज़्यादा चीज़ें गाइड नहीं मिलती, गाइडलाइन नहीं मिलती। हम टीचर्स भी उनको डराते हैं, पेरेंट्स की तरफ से उनको प्रेशर होता है, डर होता है, तो मार्क्स आपने ज़्यादा लेके आनी है। सो इन सारे ओवरऑल चीज़ों को देख के अगर मैं कहूँ कि यार यस दिस इज़ एब्सोल्युटली बैड, वो बच्चा जो अभी स्टिल 16 का है वो इतनी ज़्यादा टेंशन्स पेरेंट्स की तरफ से भी ले रहा है, टीचर्स की तरफ से भी ले रहा है। मैं सारे टीचर्स के लिए तो नहीं बोल रहा कि मैं तो सबसे अच्छा टीचर हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ टीचर को चाहिए कि उन बच्चों को कंफर्ट जोन दें। और एक चीज़ और, प्लीज़ उस्तादों का सबसे बड़ा जो बेस्ट प्ले है वो प्ले कर सकता है, वो ये कर सकता है, मेक श्योर कि आपका जो स्टूडेंट्स है वो डरा हुआ ना हो। मुझे समझ में नहीं आता वाई वुड टीचर्स टेल स्टूडेंट्स, या हम स्टूडेंट्स को ये क्यों बताते हैं कि फेलियर इज़ द बैड थिंग। बट टू बी ऑनेस्ट, आई स्वेयर टू गॉड, फॉर मी फेलियर इज़ नॉट द बैड थिंग, फेलियर इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। मैंने हमेशा ये सोचा है कि फेलियर के बाद ही आपके पास सक्सेस आती है। तो इस उस्ताद को ये रोल प्ले करना चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो बताए कि फेलियर बुरी चीज़ नहीं है, राइट। पर हाँ, जब आप किसी स्कूल में हो, एक दफ़ा फेल होते हो दैट्स फाइन, दूसरी दफ़ा फेल होते हो दैट्स फाइन, क्योंकि तीसरी दफ़ा आपने कोशिश करनी है, आपने फेल नहीं होना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उस्तादों को अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना चाहिए, उनकी तकलीफ़ें सुननी चाहिए, उनकी परेशानियाँ सुननी चाहिए। क्योंकि ये मुझे बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है APS में, आर्मी स्कूल में, कि मैं उनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। और वो बच्चा खुल के आया कि सर दिस इज़ द थिंग्स हैपनिंग विद मी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो दूसरी बड़ी चीज़ है, मोस्टली पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा टीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, उनके साथ अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पाते।
पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा बच्चा है, ही वांटेड टू बी जॉइन द कंप्यूटर फील्ड, वो ज़बरदस्ती उसको कहते हैं कि आप मेडिकल करो, वो ज़बरदस्ती उसको कहते हैं कि आप ये पढ़ो, आप फ़लाँ पढ़ो, जिससे बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। अकॉर्डिंग टू मी ने जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ाया है, हमेशा मोस्ट ऑफ द 50-60% मैंने बच्चों को सुना है कि सर दिस इज़ नॉट माई चॉइस, दिस इज़ माई पेरेंट्स चॉइस। मुझे एक दफ़ा याद है व्हेन आई वाज इन एजुकेटर्स, मुझे एक बच्चे ने, वो बच्चा बार बार जो है वो बायोलॉजी में फ़ेल हो रहा था, उसका नाम मुबीन था। तो मैंने कहा मुबीन, जब आप बायो में बार बार फ़ेल हो रहे हो तो आपने क्यों लिया है? तो वो बच्चा कहता था कि सर मेरी वालिदा ने मुझे ज़बरदस्ती और वालिद ने ज़बरदस्ती कहा है कि आपने डॉक्टर बनना है और मैं कंटिन्यूसली फ़ेल हो रहा हूँ। तो मैंने कहा जस्ट गो एंड टॉक यू पेरेंट्स, आप उनके साथ बैठें, उनको बताएं कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा। तो कहता है कि सर मैंने अपनी वालिदा को एक दफ़ा बताया था, उसने 1 हफ़्ते तक मुझसे बात नहीं की। उसके फिर बाद मजबूरी में मैंने क्या किया, मैंने ये सब्जेक्ट उठाया है और मैं कंटिन्यूसली फ़ेल हो रहा हूँ। तो मैं पेरेंट्स से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस बच्चे को बायो तो रखवा दी, पर फ़ायदा क्या हुआ कि वो तो कंटिन्यूसली फ़ेल हो रहा है? और आपको क्या लगता है कि वो एंट्री टेस्ट और डॉक्टर की जो वो फील्ड है उसमें कामयाब होगा? नो, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर, आपको अपने बच्चे पे ट्रस्ट होना चाहिए, उसके एपिटाइट को देखना चाहिए कि यार मेरा बच्चा व्हाट ही एक्चुअली वांटेड। हाँ, सम टाइम कभी कभी हमारे बच्चे अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते, पर अपने बच्चों की मेन चीज़ को देखें कि वो किस में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, वो किस में इंटरेस्टेड है। तो ये थी छोटी मोटी स्टोरी विच मेक्स मी सैड, जो मेरा क्लास का बच्चा था। उसके बाद फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया कि डोंट बी वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अकेडमी में भी आपको आपके पेरेंट्स ने डाला है, अकेडमी में भी आपको प्रेशर है, स्कूल की तरफ से प्रेशर है, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है। सो प्लीज़ डोंट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर्स ऑन योर चिल्ड्रंस शोल्डर, ताकि वो इस उम्र में बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो ये आज की स्टोरी, जो फ्राइडे था ये गुजर गया, उसकी ये स्टोरी थी। एंड मुझे बहुत दुख हुआ उस बच्चे का कि आई होप सो कि वो आगे जाके जो है वो अच्छा डिसीजन ले पाए और वो परेशान ना हो और अपने टेन्योर में कामयाब हो। एंड गाइस प्लीज़ इफ़ यू वांट टू रीड दिस बुक जस्ट गो फॉर दिस। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। आई लव दिस बुक। अगर आप अगेन यू आर फेसिंग मेंटल हेल्थ एंजाइटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो व्हाई आई एम इंटरेस्टेड अ लॉट कि मैं लोगों को बता सकूं कि यार मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन मेंटल हेल्थ। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेक श्योर गिव मी लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कोई मिस्टेक्स हो गई हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस। आई होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अगेन एंड मज़े में होंगे। बाय बाय बाय। मैं थोड़ा ओवर हो रहा हूँ। ओके बाय।